हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7.1। क्वेश्चन फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, सर्कमफरेंस सी ऑफ ए सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस आर। यहाँ पे सर्कमफरेंस को सी ने डिनोट किया है और रेडियस को आर ने। करना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कैसे लिखते हैं, अल्फा ने डिनोट करते हैं ना, तो राइट डाउन सी अल्फा R, that means C directly proportional to R. Okay, see the second question, consumption of petrol उसे डिनोट किया है L in a car and distance traveled by that car D are in direct variation। यहाँ पे भी डायरेक्ट वेरिएशन में राइट डाउन करना है सिंबल में। ओके, डायरेक्ट वेरिएशन में हम अल्फ़ा यूज़ करते हैं, तो राइट डाउन L डायरेक्टली वेरिएशन D, that means L directly proportional to D. Okay, see the second question, complete the following table considering that the cost of apples and their numbers are in direct variation। यहाँ पे टेबल दिया है नंबर ऑफ एप्पल्स x और कॉस्ट ऑफ एप्पल्स y। यहाँ पे वैल्यूज़ दिए हैं x के और y के वैल्यूज़ दिए। यहाँ पे x फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है और x फाइंड आउट करना है। सी यहाँ पे क्या बताएं, डायरेक्ट वेरिएशन, तो डायरेक्ट वेरिएशन हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, दैट मीन्स क्या आएगा एक्स अल्फ़ा वाई। ओके, डायरेक्ट वेरिएशन, तो इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करने पर कैसे आएगा, एक्स इक्वल टू के वाई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और 8 है, तो हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे और y इक्वल टू 8 पुट करेंगे एंड फाइंड आउट द वैल्यू k। ओके, सी x इक्वल टू के वाई में पुट करना है 1 इक्वल टू के, y की वैल्यू 8, देन k इक्वल टू 1/8, दिस इज द वैल्यू ऑफ k मीन्स वेरिएशन कांस्टेंट। ओके, नाउ इक्वेशन क्या आएगा, x इक्वल टू 1/8, के की वैल्यू पुट करेंगे y, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। नाउ फाइंड आउट द फर्स्ट वैल्यू x। यहाँ पे क्या दिया है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन y इक्वल टू 56 है ना, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू दिस इक्वेशन यूज़ करना है 1/8, y की वैल्यू क्या है 56। ओके, सो x इक्वल टू क्या आएगा, 8 1 जा 8 और 8 6 जा 8 7 जा 56। ओके, दैट मीन्स x इक्वल टू 7। आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 7। सीधा सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ पे x की वैल्यू 12 है और y फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन कौन सा यूज़ करने वाले हैं हम, x इज इक्वल टू 1/8 y। सेकेंड, x इक्वल टू 12 गिवन है, दिस इज अ गिवन। ओके, x इज इक्वल टू 1/8 y, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, हमने फाइंड आउट किया था। पुट द वैल्यू x इक्वल टू 12 1/8 y। ओके, 8 इंटू 12 इंटू 8 होगा ना, y कितना आता है 96 ना, इक्वल टू y, दैट मीन्स दैट इज y इक्वल टू 96। ओके, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू क्या है 160। सी थर्ड वन, गिवन क्या है y इक्वल टू 160 और x फाइंड आउट करना है। ओके, इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 1/8 y, देन पुट द वैल्यूज़, x फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू गिवन है 160,
8 1 is 8, 8 2 is 16, 2 0, that means x is equal to 20. Okay. See the third question. If m is directly proportional to n and when m is equal to 154, n is equal to 7, find the value of m when n is equal to 14. See यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. देयरफॉर इक्वेशन क्या आएगा, m इज इक्वल टू k n. नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. हमारे पास m की वैल्यू है, n की वैल्यू है गिवन. ओके, m की वैल्यू क्या है 154 है और n इज इक्वल टू 7 है. नाउ पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. ओके, m इज इक्वल टू 154, k फाइंड आउट करना है और n इज इक्वल टू 7. ओके, देन k की वैल्यू क्या आएगी 154. ए मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे डिवाइड में आएगा. ओके, इक्वल टू k. 7 1 is 7, 7 2 is 14, रिमेनिंग 1 और क्या आएगा 7 2 is 14. दैट मीन्स k इज इक्वल टू 22. ओके, k 22 आ गया. ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है, n इज इक्वल टू 14 पे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ गिवन क्या है, n इज इक्वल टू 14 है और फाइंड आउट क्या करना है, m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ओके, नाउ यूज द दिस वन फॉर्मूला, m इज इक्वल टू k n. k की वैल्यू क्या आ गई है 22 और m फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू 22 इंटू n की वैल्यू 14. तो मल्टीप्लिकेशन करना है, 14 इंटू 22 करने पर क्या आएगा 14 इंटू 2 28, 2 14 इंटू 2 28, 28 प्लस 2 30. तो आंसर क्या आएगा 308. ओके, तो आंसर क्या आ गया हमारा, m इज इक्वल टू 308. क्वेश्चन 4. इफ n वेरीज डायरेक्टली एज m, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. सी यहाँ पे टेबल दिया है, m की वैल्यूज़ दी है, n की वैल्यूज़ दी है. यहाँ पे n फाइंड आउट करना है, m फाइंड आउट करना है और n फाइंड आउट करना है. यहाँ पे क्या दिया है, n वेरीज डायरेक्टली एज m. दैट मीन्स गिवन क्या है, n डायरेक्टली वेरीज m. तो इक्वेशन क्या आएगा, n इक्वल टू k m. k इज वेरिएशन कांस्टेंट. ओके, नाउ सी यहाँ पे वैल्यूज़ दिया है, क्या है व्हेन n इज इक्वल टू 12 और m इज इक्वल टू 3. पुट द वैल्यूज, n इज इक्वल टू 12, k इंटू m इज इक्वल टू 3. सॉल्व, k 12 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे डिवीजन में आएगा. ओके, इंटू k, 3 1 is 3, 3 4 is 12. दैट मीन्स k इक्वल टू 4. ओके, k की वैल्यू 4 आ गई. पुट द वैल्यू दिस इक्वेशन, n इज इक्वल टू 4 m. दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. ना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, n फाइंड आउट करना है. गिवन क्या है, फर्स्ट में गिवन m इक्वल टू 6.4 और n फाइंड आउट करना है. आई यूज़ द इक्वेशन, n इज इक्वल टू 4m. n इज इक्वल टू 4 इंटू m की वैल्यू क्या है 6.4. इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर आएगा, क्या आएगा 6.4 इंटू 4, 4 इंटू 4. सी यहाँ पे 6.5 है, सॉरी, ना 6.5 करेंगे. 4 इंटू 5 20, 2 कैरी, 4 इंटू 6 24 प्लस 2 26. और यहाँ पे 1 डिजिट पॉइंट है और यहाँ पे भी 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे. तो आंसर क्या आएगा 26. ओके,
सी द सेकेंड, यहाँ पे एन की वैल्यू 28 दिए है और यम फाइंड आउट करना है. नाउ गिवन क्या है, यम इज इक्वल एन इज इक्वल टू 28 गिवन है और यम फाइंड आउट करना है. नाउ यूज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. क्या है, एन इज इक्वल टू 4 यम, एन की वैल्यू 28 इक्वल टू 4 यम, 4 डिवाइड होगा 28 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू यम, 4 7 जा 28, that means yum equal to 7. Okay, now see the third question. थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे यम की वैल्यू दी है और यन फाइंड आउट करना है. यम की वैल्यू क्या है, यम की वैल्यू है 1.25 और यन फाइंड आउट करना है. नाउ यूज़ द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. क्या है, n इज इक्वल टू 4 यम. नाउ n फाइंड आउट करना है. 4 इंटू यम की वैल्यू 1.25, n इज इक्वल टू सी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1.25 इंटू 4, 4 इंटू 5 20 कैरी 2, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10 कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5. यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ पे भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट आएगा तो आंसर क्या आएगा 5. दैट मीन्स एन की वैल्यू 5. ओके, फर्स्ट में क्या मिली 26, सेकेंड यम इज इक्वल टू 7 और थर्ड एन इज इक्वल टू 5. See the fifth question. Y varies directly as square root of x when x is equal to 16, y is equal to 24. Find the constant of variation and equation of variation. See given क्या है, y varies directly proportional to square root of x. Okay. Now equation क्या आएगा, y equal to k root x. Here k is constant of variation. Now values are given when x is equal to 16 and y is equal to 24. Then find out the value of k. See y is equal to k root x. y की वैल्यू 24 इक्वल टू k x 16. See 24 k रूट 16 दैट मीन्स 4. 4 का स्क्वायर 16 होता है दैट मीन्स रूट 16 की वैल्यू 4. ओके, नाउ 4 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे डिवाइड होगा. सो 4 6 24 दैट मीन्स k इक्वल टू 6. This is a constant of variation. Okay, now find out the equation of variation. Okay, see यहाँ पे equation of variation है. Now put the value y is equal to k की वैल्यू 6 root x. Therefore this is a equation of variation. See k is equal to 6 is constant of variation and y is equal to 6 root x is equation of variation. See the sixth question. The total remuneration paid to laborers employed to harvest soybean is in direct variation with the number of laborers if remuneration of 4 laborers is ₹1000. Find the remuneration of 17 laborers. See यहाँ पे लेट करना है क्या, remuneration BR एंड लेबर्स नंबर ऑफ लेबर्स एन. ओके, यहाँ पे क्या दिया है, डायरेक्ट वेरिएशन दिया है रिम्यूनरेशन एंड लेबर्स में, तो क्या आएगा आर डायरेक्ट वेरिएशन एन. ओके,
सो इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे R इक्वल टू के एन. ओके, नाउ वैल्यू दिए हमें रिम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबर्स. दैट मीन्स एन की वैल्यू क्या दी है 4 और रिम्यूनरेशन वैल्यू दी है 1000. ओके, दैट मीन्स R इक्वल टू 1000. पुट द वैल्यूज R इक्वल टू 1000 इक्वल टू K इंटू 4. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे डिवाइड में जाएगा. डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू K. तो वैल्यू क्या आएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, रिमेनिंग 2 2 0. दैट मीन्स 2 5 ज़ा 20 और रिमेनिंग 0. दैट मीन्स K इक्वल टू 250. ओके, K की वैल्यू 250 आएगी. नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. ओके, सी R इक्वल टू 250 n. Okay, this is the equation of variation. Now find out the remuneration of 17 laborers. Okay, now यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी है 17. ओके, n इक्वल टू 17 दिया है और r फाइंड आउट करना है. r क्या करना है फाइंड आउट करना है. यूज़ द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. r इज इक्वल टू 250 n. r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 250 इंटू 17. R इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन करना है 17 0 0 आएगा. 17 5 ज़ा 85, 8 कैरी, 17 2 ज़ा 34, 34 प्लस 8 42. ओके, तो R की वैल्यू क्या आई 4250. दैट मीन्स देयरफॉर द remuneration of 17 laborers is rupees 4,250. Okay, thank you.